कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बेरोज़गारी की समस्या के ऊपर मैं निबंध बताऊंगी। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, लाइन बाय लाइन मैं नहीं पढ़ती हूँ लेकिन ऐसे ही बताती हूँ कि मनुष्य का जो भी कुछ है वो आजीविका पर निर्भर करता है कि उसके पास में नौकरी है या नहीं है, उसके पास नौकरी है या नहीं है, या वह बेरोजगार है। यदि वह बेरोजगार है तो अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है और समाज के लिए वह कलंक बन जाता है। यदि उसके पास रोजगार नहीं है तो लोग उसे निकम्मा समझने लगते हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो बुराइयों में बदलने लगती हैं, यानी कि उसके जो गुण हैं वो भी अवगुण में बदल जाते हैं। यदि वह बेरोजगार है तो उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी लोग बड़ा बना देते हैं, यानी कि उसे अपराध समझने लगते हैं। यदि कोई बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, तो उसे पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये बात सही है। इन्होंने क्या कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तो उसका परिवार तो उसे बोझ समझने ही लगता है और समाज भी उसे कलंक समझने लगता है। उसकी छोटी छोटी गलतियों को लोग बड़ा बना देते हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि उसकी छोटी सी गलतियां भी उन्हें अपराध लगने लगती हैं। यदि उसके पास रोजगार होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई बेरोजगार है तो उसमें उसकी क्या गलती है, उसे अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेकार व्यक्ति ही चोरी डकैती करने लगता। जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो पेट भरने के लिए उन्हें चोरी डकैती किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। अब उसकी भी क्या गलती है इसमें, उसकी भी क्या गलती, उसका जो पेट है वो उसे मजबूर कर रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, है ना। उसकी जो पेट की में जो आग होती है वो उसे मजबूर कर देती है चोरी करने के लिए, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता कि मैं चोरी डकैती करूं, पर उसके पेट में जो आग होती है वो उसे मजबूर कर देती है कि तुम चोरी डकैती करो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत की स्थिति। तो प्राचीन भारत की स्थिति क्या थी कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करते थे, अपने अनुसार कुछ भी नहीं करते थे। सब कुछ वो अपने मंत्रियों पे छोड़ देते थे और उनके मंत्री जो सलाह देते थे तो उन्हें कुछ अच्छा लगता तो उस काम को वो किया करते थे। पहले एक राज दरबार में बहुत सारे लोगों को काम भी मिल जाता था। पहले के जो राज दरबार थे उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता था। जैसे कौन सा काम मिल जाता था कि कोई भोजन पका रहा है, कोई उनके लिए पंखा डुला रहा है, या कोई बहुत सारे ऐसे जो काम थे राज दरबार में उन लोगों को मिल जाया करते थे। और पहले के समय में बहुत सारे लघु उद्योग भी थे, छोटे छोटे उद्योग भी थे जिससे लोग काम को किया करते थे। हस्त उद्योग भी कह सकते हैं, मतलब हाथों से करने वाले काम भी हुआ करते थे जिनसे लोगों को रोजगार मिल जाता था। जैसे आज के टाइम पे समस्या वैसी समस्या नहीं थी। पहले के समय में क्या होता था, जो भी काम होता था वो हाथों से होता था, लेकिन आज के समय में सारे काम किससे हो रहे हैं, सारे काम फैक्ट्रियां कर रही हैं और मशीनें कर रही हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो प्राचीन भारत की स्थिति ऐसी थी। वर्तमान स्थिति के बारे में देखते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तो सभी को यह आशा थी कि हम अपने भारत में लघु उद्योग चलाएंगे। सभी लोग ये कह रहे थे कि लघु उद्योग चलाएंगे, छोटे छोटे उद्योग चलाएंगे जिससे हमारी यहाँ के सारे लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे लोगों को काम मिल सके। ग्रामों में कुछ ऐसे काम भी देंगे जिससे लोगों को काम मिल सके, और गाँव में भी कुछ ऐसे काम देंगे जिससे लोगों को काम मिल सके। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो शासन तंत्र अंग्रेज के जो मानव पुत्र थे, यानी कि जो शासन तंत्र था हमारा, वो अंग्रेज तो चले गए थे, अंग्रेज के कुछ ऐसे पुत्र के समान लोग थे जिनके हाथों में हमारा शासन चला गया, और वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगे, उनसे ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगे, और हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती गई। सभी उद्योग वगैरह बंद कर दिए। आज के समय में सारे काम जो मनुष्य किया करते थे, पहले के समय में जो सारे काम कौन करते थे,
मनुष्य करते थे, लेकिन आज के समय में वो सभी काम कौन कर रही हैं? मशीनें कर रही हैं, जिससे लोगों का रोजगार छिन रहा है। सभी बेरोजगार हो रहे हैं। पहले के कम पढ़े लिखे लोग भी लग जाया करते थे, और आज बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी लोग घर बैठे हुए हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हैं और वो निकम्मे हो गए हैं लोगों की नज़रों में। लोग उन्हें कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो जाती है जब मैं टाइप करती हूँ, तो उस चीज़ को इग्नोर करें। अब देखते हैं बेरोजगारी से अभिप्राय क्या है। बेरोजगारी से अभिप्राय तो देखते हैं। सामान्य अर्थों में बेरोजगारी उसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति काम करने के की इच्छा रखता है, लेकिन उसके पास काम ही नहीं है। वो काम तो करना चाहता है, पर उसके पास काम नहीं है। वह शारीरिक तथा मानसिक रूपों से स्वस्थ है, किसी भी तरह से वह कमज़ोर नहीं है। वो काम करना चाहता है, लेकिन काम ही नहीं है। वह काम तो करना चाहता है, लेकिन काम ही नहीं है। वह क्या करे, तो वह बेकार हो जाता है। अब वह करे भी तो क्या करे, लेकिन लोग उसे बेकार समझने लगते हैं। उसे लोग बेरोजगार कह देते हैं। अब देखते हैं कि बेरोजगारी के क्या कारण हैं। बेरोजगारी के कारण तो जनसंख्या का तीव्र होना। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। कुटीर उद्योगों में कमी हो रही है, जिसके कारण जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। कृषि का पिछड़ापन, कृषि हमारी पिछड़ गई है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है। कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। यहाँ पे लोगों की कुशल जो लोग हैं, जो जिस पद पे होने चाहिए उस लायक ही लोग नहीं हैं, तो प्रशिक्षित पढ़े लिखे लोगों की कमी है। इनका समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, देखते हैं। तो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें हस्त उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हाथों से काम कर सकें और बहुत सारे मजदूरों को रोजगार मिल सके। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कुछ काम मशीनों द्वारा होने चाहिए और छोटे छोटे कामों को मजदूरों के लिए छोड़ देना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे शिक्षा प्रणाली ठीक हो सके और छात्र आगे चलकर कुछ उद्योग कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इससे क्या होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते। जिन कुटीर उद्योगों का पतन हो गया है, उन्हें जिन्हें ख़त्म कर दिया गया है, उनको बढ़ावा देना चाहिए। आजकल शिक्षा प्रणाली में भी बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। जो व्यक्ति जिस पद के लायक है, उसे वह पद ही नहीं मिल रहा। घूस के जरिए या पैसों के जरिए लोगों को नौकरी मिल रही है, और ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा सरकार नहीं कर रही है, और लोग सरकार को ही दोष देते हैं। जो उसके लायक भी नहीं है, उसको नौकरी मिल रही है, और जो नौकरी के लायक है, उनको कुछ बड़े बड़े अफसर नौकरी नहीं मिलने दे रहे। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे सब कुशल व्यक्ति को ही नौकरी मिल पाए। जो जिस लायक है उसको ही नौकरी मिल सके। सरकार का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। जो बड़े बड़े अफसर हैं, वो ही ऐसा करते हैं। उपसंहार में लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या को हटाने के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, बेरोजगारी की समस्या को हटाया जाए। सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे बेरोजगारी कम हो रही है, जैसे कृषि भूमि की चकबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल ले जाने की सुविधा। सरकार के साथ साथ कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि कुछ बेरोजगारी को हम खुद भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहते। सब कुछ सरकार पर ही छोड़ देते हैं। कोई भी अपने आप में दोष लेना नहीं चाहता है। अगर हम चाहें तो आधी से ज़्यादा बेरोजगारी को हम खुद ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सबको सरकार पे ही दोष लगाना है। किसी को यही नहीं समझना है कि आखिर हमारे क्या क्या दायित्व हैं। दोस्तों, आपको ये निबंध अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। भगवान आपका साथ दे।